धाम के रक्षा करने वाले जो है प्रभुपाद की जो हमारे पांडा लोग ही होते हैं। हम कोई नए नहीं आपसे संपर्क में जुड़ रहे हैं, दादा परदादा से चला आ रहा है। हमारे पास इतना मोटा आज भी खाता रखा हुआ है, कलकत्ता हेडक्वार्टर नदिया मायापुर चैतन्य मठ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग गुरु वैष्णव की कृपा से जहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, इसके नैमिषारण्य कहा जाता है। बहुत ये तीर्थ स्थल है जहाँ पर ऋषि मुनियों की ये तपस्या स्थली है। आप लोगों ने अभी श्रवण किया। इसके जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं ये चक्र तीर्थ है। ये चक्र तीर्थ के बारे में भी आप लोगों ने श्रवण किया। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंध में चौथे प्रथम अध्याय और चौथे श्लोक में भी इसके वर्णन होते जा रहे हैं। जैसे हमारे पंडित जी ने बहुत सुंदर रूप में बताया। यहाँ पर अनेक कथा भी है। कल्पभेदेषु हरि कथा, विभिन्न कल्पों में विभिन्न प्रकार लीला हुई। इसके नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया? नैमिषारण्य का। नैमी का मतलब हाँ, सल चक्र का पलक और आरणी पहले का था। इससे जो है यहाँ पर जो है एक प्रकार जो है वृक्ष था, निमिष वृक्ष कहा जाता है। वो अत्यंत घना जो है, मैंने क्या बोलते हैं, हाँ, वो हरी हरी होता है। इसलिए नाम से भी, उस नाम से भी इसमें कहा जाता है नैमिषारण्य और कहा जाता है, निमिष अरण्य कहा जाता है। बहुत सुंदर ये समस्त वृक्ष घना जो है। और विशेष करके उस समय यहाँ पर बारिश होती थी। जैसे अभी हम लोग जब आ रहे हैं, देखा चारों तरफ कैसे हरी भरी हुई। ठीक उसी समय जो है ये स्थान इतने सुंदर मनोरम था। मुनि लोग भी विचार करने लगे कि ऐसे कोई ऐसा पवित्र स्थान हो जहाँ पर हम भजन कर सके। इसलिए यहाँ पर मुनि ऋषि को स्थान है। यहाँ पर अनेक कथाएं हैं। जैसे देवता लोग और मनुष्य लोग भी विचार करने लगे ऐसे कोई पवित्र स्थान हो जहाँ पर हम भगवान के भजन करें। ब्रह्मा जी के निकट प्रार्थना की। जैसे यहाँ पर आप लोग पीछे की तरफ देख रहे हैं, ये ब्रह्मा जी की श्री मूर्ति है। तो ब्रह्मा जी ने उस समय जो है ये एक मनोमय चक्र सृष्टि किया और मनोमय चक्र सृष्टि करके यहाँ पर स्थापित किया। आप लोग इसलिए आप देखो ये स्थान के जो है, हम जब गुरुदेव के समय एक बार आए थे, वो पानी इस समय ऐसे उड़ता रहता है। अभी तक भी ये पानी कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये लोगों की पता भी नहीं है। यहाँ पर स्नान करने से और उसे परिक्रमा करने से, आचमन करने से हमारे संसार चक्र क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार वित्रासुर स्थिति में भी कह रहे हैं, हे प्रभु संसार चक्र में हम घूमते रहें। ममत्तम श्लोक जनेषु सक्कं संसार चक्रे भ्रमत सकर्म भी। हे प्रभु मेरे पूर्व जन्म की कर्म के अनुसार मैं इस संसार में भ्रमण करते रहे, किंतु आपके निकट मैं एक ही प्रार्थना मैं करता हूँ, ये मैं परिवार के साथ में रहूं किंतु किसी के प्रति मेरा आसक्ति ना हो। आसक्त जन से, आसक्ति ही क्या है? बंधन के कारण हो जाता है और कुछ नहीं। संसार कोई बुरी बात नहीं है। माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ तो रहना ही पड़ेगा। सब तो बाबा जी वेश लेकर के नहीं चल जाएंगे। संसार में रहना पड़ेगा। तो संसार के ममत्तम श्लोक जनेषु सक्खं संसार चक्रे भ्रमत सकर्मों कर्म आत्मदारो गृहेषु आसक्त चित्त ननाथ भूवात। किंतु यही प्रार्थना मैं करता हूँ, आपके जो निजजन जो है, भगवान के निजजन है, उनके प्रति मेरा स्नेह ममता प्रति हो।
संसार में रहना अच्छा ही है। इसलिए ये स्थान इतने सुंदर है, इस स्थान में रह करके कोई भजन साधन करे और कुछ थोड़ी काल में ही भगवान को प्राप्ति कर लेते हैं। ये बहुत सुंदर ये स्थान है, जैसे उन्होंने बताया है। ये विशेष करके श्रीमद् भागवत की कथा जो सत्र जो है काल में बताया था है, ये अनेकों स्थान में भागवत कथा तो हुई, किंतु हमारे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं भागवत के 3 जो है सत्र है, ये 3 स्थान विशेष प्रसिद्ध है। एक है बद्रीनारायण, हम जाते हैं सरस्वती नदी के तट पर, जहाँ पर व्यास और नारद संवाद है, नारद व्यास संवाद कहा जाता है। स्वयं व्यासदेव जी सारे पुराणों की रचना किया और वेद पुराण उपनिषद रचना करके भी उनके मन में भी शांति नहीं मिली। तो उस समय स्वयं नारद ऋषि उनके निकट प्रकट हुए और नारद ऋषि के दर्शन करके वेद कृष्णदेव पुराण वेद व्यास अपने आसन से उठे और उठ करके प्रणाम किया। प्रणाम करने के साथ ही साथ नारद ऋषि कहने लगे, हे व्यासदेव जी, आपकी मन की जो चंचलता जो है इसके बारे में मैं बताता हूँ। देखो जो शुद्ध संत महात्मा होते हैं ना, वो आपकी दर्श देखते ही आपकी बता देंगे हृदय में तुम्हारे क्या है नहीं है। जैसे आप जितने लोग बैठे हुए ना, जो संत महात्मा जो होते हैं वो देखने से पता लगा देते हैं। इसलिए इंग्लिश में कहा जाता है, क्या बोलते हैं, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। हमारे आंख क्या है, एक दर्पण स्वरूप है। हमारे आंख हमारे ये बदन क्या है, मुख कैसे है, एक दर्पण समझते, मिरर जो है, और इसमें सारे छवि पड़ जाता है। अपने हृदय में जो कुछ भी बात है वो कहाँ पर छवि पड़ जाता है, मुख में आ जाता है। आप दुखी हो कि सुखी हो, वो दुख सुख की सारे प्रतिच्छवि कहाँ पड़ जाता है, मन में पड़ जाता है। मन से कहाँ पड़ जाता है, मुख में पड़ जाता है। उसी प्रकार जो नारद ऋषि कहने लगे, ये देखो आपकी मन की चंचलता के कारण मैं बताता हूँ। व्यासदेव बोले, आप कैसे आप जान लिया? बोले, मैं तो त्रिकालज्ञ हूँ, सब जान लिया। अच्छा बताओ, ये आपने जो ग्रंथ जो लिखा, सारे ग्रंथ लिखा है, किंतु आपकी ग्रंथ पढ़ करके सुन करके सभी लोगों की मन विचलित हो गया, संशय हो रहा है, क्योंकि आपने जितने ग्रंथ लिखा स्पष्टीकरण नहीं किया ये भगवान कौन है। कहीं पर किसी ग्रंथ में आप ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ बता दिया, किसी ग्रंथ में आपने शिव जी के श्रेष्ठ बताया, किसी पुराण में दूसरी देवताओं के श्रेष्ठ कर दिया। जैसे आप शिव पुराण पढ़े ऐसे लगेगा शिव जी ही भगवान है। ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़े, ब्रह्मांड पुराण आदि पढ़े तो आपके लगेगा क्या ब्रह्मा जी भगवान है। विष्णु पुराण पढ़े, 18 पुराण है ना, किंतु 17 पुराण उन्होंने लिखा था पहले जी। विष्णु पुराण पढ़े तो आपको लगेगा क्या विष्णु ही भगवान है। अरे भगवान यदि एक है तो इतने पुराण और इतने आप कैसे भगवान एक है, एक तो नहीं लिखा गया आपने। ये मन में उनकी संशय हुई, किंतु लोग जो जैसे पढ़ते हैं, कथा हम श्रवण करते हैं, उसके प्रकार हमारे मन में तो संशय जगते हैं ना। तो व्यासदेव ने नारद ने कहा, और दूसरी जो है आप सभी पुराण में क्या लिखा, धर्म अर्थ कामों के बारे में लिखा, त्रिवर्ग बारे में लिख दिया। तीर्थ में जाओ, तीर्थ में जाकर के स्नान आदि पुण्य आदि करो, त्रिवर्ग कमाओ। त्रिवर्ग समझते नहीं, धर्म अर्थ काम। और इसके ऊपर जो त्रिवर्ग के ऊपर जो और एक वस्तु जिसे कहा जाता है चतुर्वर्ग कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, मुक्ति। मुक्ति के बारे में अब कहीं कहीं भी थोड़ी सामान्य रूप में लिखा, किंतु मुक्ति के ऊपर क्या चीज है वो तो आपने लिखा ही नहीं। जिसको कहा जाता है पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम।
ये कृष्ण प्रेम के बारे में आपने तो नहीं लिखा। और दूसरी बात है, और पुराणों में कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया, किंतु इन सीक्वेंस माने सीरियल रूप में आप वर्णन नहीं किया। जैसे जैसे पुराण पढ़ते रहोगे आपके पता नहीं चलेगा कृष्ण के जन्म कहाँ हुआ, वृंदावन में हुई कि मथुरा में हुई है, ना गोकुल में हुई, कहाँ हुई भगवान की है? लिखा तो आपने सारे है? किंतु ये भी नहीं लिखा। तीसरी चौथी यह आपने पुस्तिका में लिखा, कृष्ण के सर्वोत्तम जो लीला जो है रास लीला के बारे में आप ठीक से वर्णन नहीं किया गया है। क्योंकि कृष्ण के जितने भी लीलाएं हैं, सर्वोत्तम लीला कौन सा है? रास लीला। हम कहते हैं ना, जय जय जल रस सर्व रस सार, पार किया भव जथा ब्रजते प्रचार। कृष्ण के जितने भी लीलाएं जो है, सर्वोत्तम लीला कौन सा लीला है? रास लीला। उस रास में कौन प्रवेश करेंगे? सभी रास में प्रवेश कर, तो रास की महिमा क्या रहा है? बात ऐसा ही है कि नहीं है? और रासस्थली में विशेष करके सबकी महिमा वर्णन करते जा रहे हैं। रासस्थली में विशेष करके जो है गोपियों की महिमा विशेष करके होती है, और उस गोपियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा रानी। किंतु आपने इसको जब पुष्टिकरण नहीं किया। आज जैसे गर्ग संहिता में भी वर्णन है, रासलीला की कथा में वर्णन है, और पुराण में वर्णन है, किंतु राधा जी की जो सर्वोत्तम प्रेम महिमा आपने वर्णन नहीं किया। रुक्मिणी सत्यभामा, ये राधा जी के दर्शन करने के लिए कितनी तड़पती रहती है। एक बार कृष्ण जो है सिद्धाश्रम में पहुंचे, रुक्मिणी सत्यभामा आदि 16,108 महिषियों के लेकर के वहां पर पहुंचे। कृष्ण कभी कभी रुक्मिणी सत्यभामा आदि इन लोग के निकट राधा आदि गोपियों की भी महिमा वर्णन करते थे। कोई साधारण नहीं है। इसलिए रुक्मिणी सत्यभामा ये लोग राधा जी के दर्शन के लिए वो लोग तड़पते रहे, बोले हम एक बार राधा जी के दर्शन करेंगे। तो सिद्धाश्रम में कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा आदि ऐसे गोपियों के, ऐसे महिषियों के लेकर के पहुंचे। उसमें शाम के समय था, और दूर से कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा के बोले देखो वहां पर वो दिखाई पड़ रहा है, एक टेंट दिखाई पड़ रहा है। कृष्ण अपने महिषियों के लेकर के सिद्धाश्रम में पहुंचे। इस संवाद को सुन करके स्वयं राधा आदि गोपियां भी वहां पर पहुंचे, किंतु देखो दूर से स्वयं कृष्ण राधा जी को दर्शन कराया, और उनके दर्शन करके रुक्मिणी सत्यभामा विशेष करके रुक्मिणी आश्चर्य हो गए। इतने सुंदर राधा जी की जो दिव्य छटा जो है, तप्त कांचन गौरांगी है, उनके शरीर से इतने तेज निकाल रहे हैं, एक तपस्विनी के भांति जैसे दिखाई पड़े है। तो वो लोग रह नहीं पाया, रात में ही रुक्मिणी राधा जी से मिले, और राधा जी के साथ बहुत सुंदर वार्तालाप हुई है। दीनहीन होकर के राधा जी रुक्मिणी सत्यभामा की भी प्रशंसा दी, और वो लोग विचार करने लगे, देखो हम लोग अपने के जो अभिमान करते हैं, हम कृष्ण के जो है पटरानियां हैं, किंतु वो राधा जी की महिमा है, जो स्वयं कृष्ण जो राधा जी की महिमा वर्णन करते थे, आज हम साक्षात रूप में दर्शन किए। इसके पश्चात देखो रुक्मिणी देवी ने किया कि थोड़ा गर्म दूध जो है, गर्ग संहिता में वर्णन है, गर्म दूध है ना, और गर्म दूध राधा जी को दिया। राधा जी थोड़ी सी पी ली और लेकर के रख दिया। इसके पश्चात जो है रुक्मिणी सत्यभामा आदि राधा जी की ऐसे जस महिमा दर्शन करके जब कृष्ण के पास अपने टेंट में पहुंचे तो कृष्ण बिस्तर पर बिछोने पर लेटे हुए थे। रुक्मिणी देवी कृष्ण के चरण सेवा करने के लिए गए, देखा कृष्ण के चरण में क्या हो गया, फपोला पड़ गए, ब्लिस्टर है। तो उसको देख करके रुक्मिणी कहने लगी, हे नाथ पतिदेव, आपके चरण में ये फपोला कैसे पड़ गया, ब्लिस्टर कैसे आ गया?
बोले देखो तुमने आज राधा जी के जो है गरम दूध पी लिया। बोले हाँ, उसके साथ क्या संबंध है, पैर के साथ क्या संबंध है? कहले देखो, कृष्ण कहने लगे देखो राधा जी थोड़ी सी एक बूंद गरम दूध पी लेने से है मेरे पैर में पपोले पड़े। क्यों? कृष्ण कहले वास्तव रूप में हे रुक्मिणी सत्यहुआ सुनो, मैं इस शरीर के द्वारा मानो आप लोग के निकट में रहा था, किंतु वास्तव रूप में सदा सर्वदा मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ रहता हूँ? राधा जी के हृदय कंदरा में, हृदय में मैं रहता हूँ, बल वृंदावन बिहारी। तो इस कथा को सुन करके रुक्मिणी सत्यभामा के जितने भी अहंकार गर्व आदि वो सब चूर्ण विचूर्ण। आज गर्ग संहिता में इसमें बहुत सुंदर में सब वर्णन है, और भी कथा भी है। देखो हम इसलिए कर रहे संग नारद ऋषि करे। आप राधा जी की तो महिमा कहीं कहीं तो वर्णन किया, किंतु स्पष्टीकरण नहीं किया। वो राधा कौन राधा थी? क्योंकि शास्त्र में लिखा गया कृष्ण राधा जी कभी वृंदावन छोड़ करके नहीं जाते। वृंदावनं परित्यज्यं पादमेकं न गच्छति। कृष्ण जिस प्रकार वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं जाते है, उसी प्रकार राधा जी भी वृंदावन छोड़ करके नहीं कहीं जाते। थोड़ी सी सुनो ठीक से है। इसलिए कहा जाता है, जैसे मैंने कहा दिया ये राधा जी कहाँ पहुंचे, सिद्धाश्रम में पहुंच गए, रुक्मिणी सत्यभामा आदि से मिले। वास्तव वो राधा जी कौन थी? इसलिए सनक संहिता में लिखा गया राधा जी के दो प्रकाश है। मूल राधा जी जो है उसके कहा जाता है विश्वभानु नंदिनी श्रीमती राधिका। उनके दो प्रकाश है, एक्सपेंशन। एक है संयोगिनी राधा और एक वियोगिनी राधा। वियोगिनी राधा जो है वो कृष्ण विरह में वो उद्धव क्यारी पर विराजमान। जैसे उद्धव जब वृंदावन में पहुंचे वहां पर उनके दर्शन किया था। और दूसरी जो प्रकाश जो है वो संयोगिनी राधा जो है वो कृष्ण के साथ यहाँ पर मिलने के लिए वो आई थी। ये सब जो कथा जो है सनक संहिता में वर्णन है। इसलिए नारद ऋषि कह रहे ये समस्त कथा कहीं कहीं तो वर्णन किया, किंतु पुष्टिकरण नहीं किया है। और विशेष करके राधा जी की जो प्रेम महिमा आप पुष्टिकरण नहीं किया है। महिषी आदि जिस प्रेम की प्राप्ति करने के लिए तड़पती रहती है। श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में महिषियां भी राधा आदि गोपियों की प्रेम महात्म श्रवण करके और वो राधा आदि गोपियों की शरण रज को प्राप्ति करने के लिए कितने स्तुति आदि किया। दशम स्कंद में ये सब वर्णन है। बहुत सुंदर ये सब कथाएं जो है। इसलिए नारद ऋषि कह रहे हैं आपने जो ग्रंथ आज लिखा, किंतु ये सब तो स्पष्टीकरण नहीं किया। जिस प्रेम हम के लिए हम तड़पते रहते हैं। नारद तब व्यासदेव जी ने कहा मैं तो ये नहीं लिखा ही नहीं। बोले अभी कैसे क्या करूं? बोले केवल लिखना नहीं है, जैसे कोई कवि कल्पना के द्वारा लिख देते हैं। क्या लिखते हैं कवि? कवि क्या लिखते हैं? सवैया लिख देते हैं। जैसे आकाश में घोड़ा क्या करते हैं? उड़ रहा है, पक्षीराज घोड़ा। आकाश में घोड़ा उड़ता है। आकाश में क्या बोले घोड़े के क्या होता है? पंखा है। अरे आकाश में यदि घोड़े उड़े तो स्थल में कैसे चलेंगे? इसलिए कहते नहीं, अपने समाधिस्थ होकर के साक्षात में दर्शन करो। स्वयं नारद ऋषि ने व्यासदेव जी को क्या बोले? ये सब कथा तो आपको मैंने बताया है, किंतु आप समाधिस्थ होकर के ये लीला को दर्शन करो और तब ग्रंथ प्रकट करो। तब नारद ऋषि की कृपा से व्यासदेव ने समाधिस्थ हो है। भक्ति जोगेन मनसी सम्मक प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषं पूर्ण मायांच तदपाश्रय। देखो व्यासदेव जी साक्षात रूप में समाधिस्थ हो गए और समाधिस्थ होकर के कृष्ण के सारे लीलाओं को दर्शन किया।
जैसे ना आजकल लोग ग्रंथ लिख देते हैं, जो मन में आ गया वही लिख दिया, सबाई बात जो आ गया बोलते जा रहे हैं, समाप्त तो नहीं हो रहे हैं। किंतु वास्तव रूप में क्या है, समाज अपने अनुभव है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति नहीं हो। वो जो कथा जो बोलते हैं, कथा जो सुनने वाले वक्ता वाले की कोई इफेक्ट नहीं होता है। कल बोला ना, सुनने वाले और बोलने वाले की कोई काम नहीं होता है। इसलिए कहते हैं समाधिस्थ, संग व्यासदेव जी समाधिस्थ होकर के कृष्ण की सारी लीलाओं के दर्शन किए। व्यासो नारायण स्वयं, व्यास संग नारायण स्वरूप है, उसके सक्तावेश अवतार कहा जाता है। ज्ञान की सारी शक्ति को स्वयं भगवान ने क्या की, उसमें संचारित कर दिया। जैसे लोहे में आग को क्या कर जाता है, संचार कर दिया जाता है, तब वो लोहा क्या करता है, वस्तु के जला देते हैं। ठीक उसी प्रकार स्वयं भगवान अपने सारे ज्ञान जो शक्ति जो है उसमें संचार करे। नारद ऋषि में कौन सा शक्ति संचार किया बताओ? है अरे भक्ति, भक्ति के संचार कर एक इसलिए कहते सब अवतार कहा जाता है। ज्ञानावतार, आवेश अवतार, सक्तावेश अवतार, सक्तावेश अवतार अनेक शक्ति के जो है प्रवेश। इसलिए ये कथा जो पहली जो सत्र जो हुई, यज्ञ जो हुई, भागवत कथा जो है, नारद व्यास संवाद, ये सरस्वती के नदी के तट पर है, बद्रीनाथ वहीं पर। दूसरी सत्र जो हुए जिस कथा जो आपने बताया, ये सुख परीक्षित संवाद, ये गंगा के तट पर हुई है, सुखताल में है, बहुत सुंदर दिव्य स्थान है। तीसरी जो श्रीमद् भागवत की ये कथा जो हम जो श्रवण कर रहे हैं, वही श्रीमद् भागवत की कथा कहाँ पर हुई? यही नैमिषारण्य में। ये कौन सा नदी है यहाँ पर? गोमती नदी। अभी जाएंगे ना हम लोग, निकट में ही है, बहुत सुंदर पवित्र नदी है। जितने भी कथा जो हुई है नदी के तट पर, पहली जो सरस्वती नदी के तट पर, दूसरी गंगा नदी के तट पर, ये तीसरी जो सत्र जो कथा जो है कहाँ पर हुई? ये गोमती नदी के तट। यहाँ पर जाओगे ना, गोमती नदी आप है, ये गोमती नदी के तट पर जो है, जहाँ पर यही ऋषि लोग जो है ये समस्त ऋषि मुनि लोग एकत्रित हुए। और श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय और चतुर्थ श्लोक में भी नैमिषारण्य ये स्थान पर जो है ऋषि लोग प्रातः काल में जो है हवन आदि करके बैठे है, क्योंकि अनेक साल तक यज्ञ आदि कर रहे थे। किंतु इतने समय सुत गोस्वामी पाद प्रकट हुए। सुत गोस्वामी पाद जब प्रकट हुए, तब समस्त ऋषि लोग अपने 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 आसन छोड़ करके और सुत गोस्वामी पाद के जो है ऊंची आसन पर बैठाया है, और बैठा करके उनको 6 प्रश्न पूछा था। कितने प्रश्न? काल बताया था ना, कितने प्रश्न पूछा था? किनको याद है? याद है तुम? आप बताओ, पहले प्रश्न क्या था? जीवों की सर्वोत्तम जो है श्रेय किस में हो, इसके बारे में हमें बताइए। 2 वस्तु होता है, एक श्रेय है और एक प्रिय है। प्रिय किसको कहा जाता है? इस संसारिक वस्तु जो प्राप्ति, धर्म, अर्थ, काम, इसको कहता है प्रिय वस्तु कहा जाता है? आज समझिए, इसको क्या कहा जाता है? प्रिय। हमारे मन में जो अच्छा लगता है उसके कहा जाता है प्रिय वस्तु कहा जाता है। प्रिय है, खाना पीना सोना है, यह तक भी, मुक्ति तक भी उसमें आ जाता है। आत्म सुख होता है उसमें है, ये सब किस में आ जाता है? प्रिय में आ जाता है। श्रेय वस्तु किसको कहा जाता है? श्रेय माने श्रेष्ठ, आत्म कल्याण जिसमें हो है, भागवत कथा आदि श्रवण के द्वारा जीवों की जिस स्वरूप का जो उपलब्धि होता है उसे कहा जाता है क्या? श्रेय कहा जाता है। श्रेय प्रेयश्च श्लोक में वर्णन करेगा। इसमें हमें इसके बारे में बताइए। इसके उत्तर देखो, 6 प्रश्न किया, पहले प्रश्न में की तो उत्तर भी दे दिया है। ये श्रेय वस्तु, प्रिय वस्तु, श्रेय वस्तु क्या है?
ना एकमात्र भागवत भक्ति है। कर्म ज्ञान योग आदि के द्वारा जीव की चरम कल्याण नहीं हो रहा है। इसलिए कहते हैं भक्ति ही हमारे श्रेय कहा जाता है। इस भक्ति के द्वारा भगवान का हम प्राप्ति कर सकते हैं। भक्ति रेव नयति भक्ति रेव दर्शयति है। भक्ति बस भगवान भक्ति के द्वारा वशीभूत हो जाता है। भक्ति हमारी चरम साध्य वस्तु है। भक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी प्रश्न था क्या, दूसरी प्रश्न यह था जी जीवन आत्म कल्याण किस में हो, जीवन की जो है आत्मा किससे प्रसन्न हो, उससे हमें बातें बताई। आत्मा प्रसन्न किस में हो अर्थात भगवान किस में प्रसन्न हो है। सभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अदोक सहजे है। अहितु की अप्रतिहता जत्मा संप्रसिद्धति है। सभी पुंसांग परो धर्म मनुष्य मात्र के कर्तव्य क्या है ना, भगवान श्री हरि के ही आराधना करना, भजन करना। शीघ्र सभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अदुत अहितु की अप्रतिहता। भक्ति कैसे होनी चाहिए, सेवा अहितु की होनी चाहिए, हेतु नहीं। आपने 2 पैसा दिया और थोड़ा सामान खरीद लिया, दुकानदार के साथ क्या संबंध है, कुछ है? कुछ नहीं है। वो तो केवल बिजनेस हो गया है। किंतु भक्ति कैसे अहितु की होनी चाहिए, हेतु नहीं हो, अहितु की भक्ति हो। ये सभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अदोख अहितु की और अप्रतिहता। अप्रतिहत माने इनसेसेंटली, किसी प्रकार जो बाधा सृष्टि न हो है। जैसे गंगोत्री से गंगा प्रकट होकर के कल कल करते हुए जैसे नीचे आ करके समुद्र के साथ मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार भक्ति कैसे होनी चाहिए, शुद्ध सत्व में। अन्नाभिलाषिता सुन्नं ज्ञान कर्म दनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति में कहा है, शुद्ध भक्ति कहा है। भक्ति उसी प्रकार होनी चाहिए है। तीसरी प्रश्न क्या था, स्वयं भगवान कृष्ण है श्री हरि जिस कारण से देवकी और वसुदेव की आश्रय करके प्रकट हुए, उसके कथा में श्रवण कराई है। और चौथा प्रश्न यह था, स्वयं भगवान श्री हरि के जितने अवतार आदि जो है मत्स्य कुर्म बराह निसिंह आदि सब भगवान के क्या है, सब अवतार है। ये तभी भगवान रामचंद्र कृष्ण के अवतार माना जाता है। और स्वयं कृष्ण क्या है, अवतारी है। ऐसे भगवान श्री हरि के जो है यानी कृष्ण के जो है ऐसे लीला कथाओं को हमें श्रवण कराइए। पांचवा प्रश्न यह था, ये है भगवान की अनेकों लीलाओं कथा को जो हमें श्रवण कराइए है। वात्सल्य माधुर्य रसों की कथा श्रवण कराइए। और छठवां प्रश्न यह था, भगवान श्री हरि माने कृष्ण है द्वापर युग के अंत में जब अपने स्वधाम में चले गए है, तब जो है ये धर्म किसको आश्रय लिया है। क्योंकि भगवान जब चले जाते हैं तो धर्म कहाँ रहते हैं है, उस धर्म के उसके बारे में हमें श्रवण कराइए। ये छठवां प्रश्न ही था है। सदाओं पर गति, भगवान जब नित्य धाम में जब चले गए और धर्म किस आश्रय करके रहा है। कलियुग में धर्म किसका असर करके रहा ना, यह भागवत धर्म है। भागवत धर्म, भागवत की आश्रय करके धर्म विराजमान है। एक होता है ग्रंथ भागवत, एक है भक्त भागवत। याद रखना कितना भागवत है, 2 भागवत कहा गया। एक ग्रंथ भागवत जो हम जो द्वादश स्कंध युक्त श्रीमद् भागवत जो अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, उसे कहा जाता है ग्रंथ भागवत का है। और दूसरी जो है भक्त भागवत, भक्त भागवत की आश्रय करना है। क्योंकि जब तक भक्त भागवत के हम आश्रय नहीं करें
वास्तव भागवत का हम अनुभव कर नहीं पाएंगे। इसलिए शास्त्र में कहा गया भक्त भागवत के आश्रय करो, जहाँ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण। यदि भागवत की अध्ययन करना है तो भक्त भागवत के आश्रय, वैष्णव के चरण में आश्रय करो। जब तक वैष्णव के चरण में आश्रय नहीं करोगे, वास्तव में भागवत के जो मूल जो तात्पर्य जो है समझ नहीं पाओगे। किंतु भागवत की श्लोक जो है सब संस्कृत में है, अनेकों जो है अर्थ होता है, आज अनेक अर्थ होता है, किंतु कौन सा अर्थ लेकर के कोई चलना है। इसलिए भक्त भागवत के आश्रय करके भागवत अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये समस्त सारी कथा को आज शाम को बताएंगे। ये भक्त भागवत, ये जो हम लोग जाएंगे, यही ऋषि लोग यहाँ पर प्रकट हुए और संग नारद ऋषि की कृपा से व्यासदेव ने ये श्रीमद् भागवत यहाँ पर प्रकट किया है और उसमें पुष्टिकरण कर दिया। ये नारद ऋषि ने कहा ये तुमने लिखा ही नहीं, ये संग भगवान कौन है? एत चंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान है, कृष्ण स्वयं भगवान, इसके इस भागवत में लिखो। जैसे जैसे और भागवत की कथा आप लोग सुन रहे हैं, किंतु देखो श्रीमद् भागवत में क्या लिखा गया, एक मात्र कृष्ण ही स्वयं भगवान, और वही स्वयं भगवान कृष्ण गोपियों के प्रेम के द्वारा संग वशीभूत हो गए। भक्त के प्रेम के द्वारा वशीभूत होकर के कैसे लीला आदि करते जा रहे हैं। देखो माँ जसोदा के प्रेम में वशीभूत होकर के गोपाल भाग रहे हैं और उसके पीछे पीछे माँ जसोदा लट्ठी लेकर के दौड़ रहे हैं। नमामि सारम सच्चिदानंद रूपं लसद कुंडलं गोकुले भ्राजमान जसोदाभियोलु खलाब्धावमान परामृष्टमतं तत द्रुत गोपा रुदन्तं मूर्नेत्रं जुग्मामृजान्तं कराम्बुजजुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहूर्षासकाम्प श्रीरेखाङ्ककण्ठ सितगैवदामो दरं भक्तिवदं नमामि सारं सच्चिदानन्दरूपं लसद्कुण्डलं गोकुले राजमानं। कितना सुंदर है भाव। सत्यव्रत मुनि पद्म पुराण में भी वर्णन किया और श्रीमद् भागवत में व्यासदेव जी ने कृष्ण का ऐसे सुंदर दामबंधन लीला को भी वर्णन किया है। इतने मधुर ये कथा जो है, ये दशम स्कंद युक्त श्रीमद् भागवतम भगवान के मंजू हास्य युक्त का मुखारविंद कहा जाता है। हमारे सारे अंगों के आप दर्शन करते, यदि मुख के हम दर्शन नहीं किया तो कोई अंग हमारे बेकार हो जाता है। हमारे शरीर के सबसे मुख्य अंग कौन सा है? ये चेहरा जो है। इस दशम स्कंद श्रीमद् भागवतम है, दशमे दशमम आश्रयम श्रीमद् भागवतम है। ये सब श्रीमद् भागवत जो लक्षण जो पुराण की जो लक्षण आदि बताया गया है, यही जो है विशेष करके 10 लक्षण युक्त श्रीमद् भागवतम। ऐसी कथा शाम को बताएंगे। अभी जो इसलिए ये समस्त स्थान है बहुत सुंदर है। यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी पाद स्वयं कह रहे हैं, ये कथा जो मैं आपको जो सुना रहा हूँ, सुनकादि ऋषि के कहने लगे, ये कथा मैं कहाँ से सुनी है? अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी पाद से श्रवण किया है। आज इसलिए कहा जाता है गुरु परंपरा प्राप्त, क्या बोलते हैं, वेदवाणी है। ऐसे नहीं है जहाँ से ऐसे सुन लिया बोल दिया है, 2 4 5 चौपाई यहाँ से सुन लिया उधर से बोल दिया, ऐसे नहीं। इसलिए कथा कैसे सुनना चाहिए?
गुरु परंपरा रखते हैं। जैसे अभी हमारे वो बता रहे ना, ये हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्ति विनोद ठाकुर, गौर दास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज, श्री वामन गोस्वामी महाराज, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, ये सब उनके गुरु परंपरा में ही ये भागवती की कथा जो है ये बहुत सुंदर कथा है। इस पवित्र ये स्थान है, विशेष करके प्रेम की महिमा भागवत में, इसलिए कहता है रस और रसमालयम मोरो रसिका भूवि भावुका है। इसलिए हम लोग इस स्थान पर आए हैं, है? देखो दिव्य स्थान है, यहाँ पर जो स्नान करें है, देखा ना चक्र में, बोले तुम्हारे स्नान करने से क्या होता है, तुम्हारे संसार चक्र नाश हो। किंतु एक बात बताऊं, कथा श्रवण के जरिए जो हमारे चित्त निर्मल होता है, स्नान करने से नहीं होता है। हाथी है ना, हाथी क्या करते हैं, गंगा में भी स्नान कर लेते हैं, फिर ऊपर आकर के अपने सुड़ों के द्वारा धूल को लग करके इसलिए भस्ती स्नान हो जाता है। वास्तव रूप में स्नान करना है, किसमें स्नान करो, कथा श्रवण कथा, हरि कथा के द्वारा ही हमारी चित्त निर्मल होता है। ये बहुत पवित्र ये स्थान है। हम लोग आए हैं विशेष करके राधा आदि गोपियों के प्रेम महात्मा हम श्रवण करेंगे, जिस प्रेम महात्मा की प्राप्ति करने के लिए उद्धव आदि बड़े बड़े भक्त लोग अभी तक भी राधा कुंड के समीप कुसुम सरोवर और फिर ठीक कुसुम सर के दूसरी तट पर है क्या कुंड, उद्धव कुंड, उद्धव आज तक भी वहीं पर तपस्या कर रहे, उनकी भी प्राप्ति नहीं है। पांचों पांडव वही राधा जी के प्रेम प्राप्ति करने के लिए आज तक राधा कुंड में वृक्ष के रूप में, पेड़ के रूप में भी तपस्या की, किंतु अंत में कुछ नहीं मिला है। किंतु हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये पवित्र स्थान है। इस स्थान पर केवल आने से ही चित्त निर्मल हो जाते हैं। ये सत्र भूमि है, यज्ञ के स्थली है, ये ब्रह्मा जी के तपस्या स्थली कहा जाता है। और विशेष करके जो है भगवान यहाँ पर प्रकट हुए, अनेकों कथाएं हैं, कल्प भेदेषु हरि कथा है। इस स्थान को हम दर्शन करें और फिर आगे जा करके हम लोग विशेष करके जो है व्यासपीठ भी है, अनेक स्थान है, विशेष करके हमें बहुत अच्छा लगते हैं। सुगति है, विशेष करके गोमती के तट पर जाओगे ना, है अभी तो यहाँ पर देखिए बहुत मका नदी बना था, किंतु जिस समय सुत गोस्वामी पाद सोनका आदि ऋषियों के निकट ये कथा श्रवण कराया है, इस समय से इतने सुंदर दिव्य प्रांगण भूमि था, है इतने जे दिव्य जल था, है। आप जाओगे गोमती के नदी के तट पर जाओगे, आपके अपने आप चित्त निर्मल हो जाएगा। गोमती नदी के जल है उसके आचमन करने से, स्नान करने से पवित्र हो जाता है। देखो हम लोग जानते हैं, जो कहते हैं ना, कोई गाय जब शरीर छोड़ देते हैं ना, है एक मंत्र हम उसमें भी करते थे उस समय बचपन से, है बोले देखो मथुरा में जन्म लो, गाय को कहते हैं, जो गाय मर गया उसके जब क्या बोले हैं भगाड़ में जब डाल देते ना उसे, उसमें जो है हाथ में दुब की घास लेकर के पीछे होकर के मंत्र जप करते थे, हैं बोले गोमती नदी के जल तुम पान करो, हैं और मथुरा वृंदावन में तुम्हारे जन्म हो, है। देखो गाय के हम लोग ऐसे करके वहाँ पर जो है छोड़ते थे, जो गाय मर जाते हैं उसके जन्म है। ये हमारी याद आ जाती है, गोमती नदी इतना पवित्र है कलियुग में, है। यहाँ पर ये भागवत कथा जो है समापन है, बोलो गोमती नदी की है। यहाँ पर ऐसे दिव्य स्थान है, पवित्र है, संत महात्मा यहाँ पर विराजमान होते हैं, देवता लोग भी यहाँ पर है, ब्रह्मा जी के स्थान है, स्वयं भगवान की ये दिव्य स्थान भी है। आगे की कथा हम श्रवण करेंगे। अब हम आगे चले हैं, उस स्थानों के दर्शन करते हुए फिर हम अपने कथास्थल में पहुँचे हैं और जाकर के फिर शाम को कथा होगी। हाँ, आप